एक बार फिर परमेश्वर की इस उपस्थिति में हम सब परमेश्वर के इस वचन पर चलेंगे जो परमेश्वर आज हमसे और आपसे बातचीत करना चाहता है और हम में से हर एक उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि परमेश्वर का वचन यशा में लिखा हुआ है कि देख मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर बना के रखा है, क्योंकि परमेश्वर हमको प्यार करता है और हमसे मोहब्बत करता है, हम पर दया करता है और उसने हमारे जीवन को, हमारे चरित्र को, हमारे चित्र को अपनी हथेली पर बना के रखा है। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में तस्वीर लगाते हैं और तस्वीर वही इंसान लगाता है जिससे जिसका संबंध होता है। चाहे आप किसी हीरो की तस्वीर लगाएं, चाहे किसी सीनरी की, चाहे आप धार्मिक तस्वीर लगाएं, इसका मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ से आपका लगाव है, उससे जुड़ाव है, इसीलिए आपने उसकी तस्वीर को, उन सारी चीज़ों की तस्वीर को अपने घर पे लगाया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर से हमारा लगाव है, हमारा जुड़ाव है, परमेश्वर हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने हमारी तस्वीर को, हमारे चित्र को, हमारे बेटे बेटियों के चित्र को अपनी हथेलियों पर बना के रखा है, ताकि जब परमेश्वर को हमारी याद आए, जब परमेश्वर हमको पुकारे, हमारे जीवन से परमेश्वर कुछ काम देना चाहे, परमेश्वर हमको बोल देता है और कह देता है। वो अलग बात है कि हम उस बात को सुन नहीं पाते। और हमने बहुत सी जगह पर और ये देखा भी है और समझा भी है कि हम उन तस्वीरों को बड़े सजो के अपने घर की दीवारों पर रखते हैं, उसकी डस्ट को साफ करते हैं, धूल को साफ करते हैं, अपने हाथों पर नाम गुदवाते हैं, क्योंकि हमारा उस चीज़ से लगाव होता है। सेम वही कंडीशन परमेश्वर करता है, क्योंकि उसने हमारी तस्वीर को, हमारे चित्र को अपनी हथेलियों पर बना के रखा है। और मोहब्बत इस सच पर परमेश्वर करता है क्योंकि हम उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। अगर हम उसकी आज्ञाओं को न मानें, यूसुफ पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में और 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि ना तू दाएं मुड़ना ना तू बाएं मुड़ना। अगर हम इधर उधर मुड़ते हैं, इधर उधर ताकते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुधि नहीं रखता, क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर पर नहीं बल्कि उन सांसारिक बातों पर रहता है। इसीलिए परमेश्वर जोर देकर इस बात को कहता है, यहोशू से भी जोर देकर इस बात को कहा कि देख जैसे मैं मूसा के साथ रहा, मैं तेरे साथ भी रहूंगा और जिस काम पर तू हाथ डालेगा वो सारे काम तेरे सफल होंगे, क्योंकि मैंने तेरी तस्वीर को, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर ठहरा हूँ। हमें अपने जीवन को बदलने की ज़रूरत है, उस व्यवस्था पर चलने की ज़रूरत है जो व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा को दी, परमेश्वर ने मुझको और आपको दी, और वही परमेश्वर चाहता है। बाइबल बताती है कि जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है, मानना एक अलग चीज़ है कि हम मानकर उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए अपने आप को सॉरी बोल दें, वो अलग चीज़ है। लेकिन बाइबल आगे इस बात को कहती है कि जो इंसान अपनी गलती को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है। लूका की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है, और जक्कई ने इस बात को कहा और इस बात को महसूस किया, अगर मैंने किसी का नाजायज कोई लिया है या अन्याय के साथ कोई धन लिया है तो मैं उसको चौगुना फेर देता हूँ। उसकी आगे की आयत में परमेश्वर ने स्वयं इस बात को कहा, क्योंकि परमेश्वर ठहरा रहता है हमारी उन क्रियाओं के लिए, उन बातों के लिए ठहरा रहता है कि अपने आप को हम परमेश्वर के सामने एक्सपोज करें, अपने पापों को मानें, ताकि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर ठहरे। वो हमारे दुख सुख में परमेश्वर साथी है, वो हमारी हर एक ज़रूरतों को परमेश्वर जानता है, हर एक अभिलाषाओं को परमेश्वर जानता है, क्योंकि उसने हमारे जीवन की हर एक क्रिया को जानने वाला परमेश्वर है। उसने हमारे चित्र को अपनी हथेली पर बना के रखा है। हमसे बहुत लगाव है परमेश्वर का, क्योंकि हम उसके बेटे बेटियां हैं। एक पिता का लगाव अपने बच्चे से उस संदर्भ में हो सकता है कि हम उसके आज्ञाओं पर चलते हैं। परमेश्वर करे कि हम उसकी आज्ञा पर निरंतर चलते रहें, ताकि परमेश्वर हमें हर समय, हर वक्त जब परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमको उपलब्ध कराए, उन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराए जो उसकी हमको ज़रूरत है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे। आमीन।